तो जेनजी का प्रोटेस्ट है, तो नए नए तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं हमें। ये एक हमारा नौजवान साथी है जिसने केन से एक बंदूक बनाई है। तो 20 तारीख को बंदूकें चली, मतलब स्मोक गन बेसिकली, पैलेट भी इस्तेमाल हुआ। ये उसका जवाब है क्या? हाँ, ये उसी का जवाब है। हम लोग प्यार से दे रहे हैं, आप आइए, हम आपको कैन पिलाएंगे। तो इसको बंदूक का शेप क्यों दिया? बंदूक का शेप इसलिए दिया क्योंकि बंदूकें बहुत चली हैं, बस यही चलना बाकी रह गया हमारे ऊपर। जैसे जलियांवाला बाग में बंदूकें चली एकदम बहुत ताबड़तोड़, बस उतना ही करना बाकी रह गया। बाकी सारा चीज़ कर लिया इन्होंने। बंदूकें चलाई, डंडे चलाए, गैस चलाए और पानी फेंका गया, सारा कर लिया। बस ये बाकी, अब ये भी कर लें, उसके लिए आए। ये ले जाके आप ऐसे करोगे दिल्ली पुलिस के सामने, वो असली वाली चला दिया तो? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस के सामने ऐसा नहीं करना है हमें। बस जाके प्रोटेस्ट अगर उन्हें चाहिए तो मैं उनको ला के कैन पिलाऊंगा, आप पीजिए और एंजॉय करिए। वो फिर एनर्जी मिलेगी और फिर एनर्जी से डंडा मारेंगे। एनर्जी से आके हमको पीटिए। हम पूरा युवा आया हुआ है पीटने के लिए। एक बार पीटा इन्होंने 20 तारीख को बल भर, पूरा युवा को भगा दिया था। फिर से उससे दुगना युवा इकट्ठा हुआ है। अब युवा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप पीटते रहिए, हम पीटने के लिए आते रहेंगे। लाठी पड़ी थी उस दिन? काफी लाठियां खाई हमने, पैर में लोहा भी घुस गया था। अभी टिंडेस के सुई और सब कुछ लगवा के आया हूँ मैं। जो नेल्स उसमें लगा रखे थे लाठी में, दिल्ली पुलिस बोल रही है कि फेक है, कुछ नहीं था ऐसा। वीडियोस आप इंस्टाग्राम पर देखिए, मोदी वीडियो को उन्होंने ट्वीट करके बोला कि ये फेक है, ये AI जनरेटेड है, ये सही मैं नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम में अपना पैर दिखा सकता हूँ। मेरे पैर में लगा 2 दिन से घाव भर के उसमें पट्टी करके आज सही करके आया। उसमें अभी भी पूरा घाव बना हुआ है, लोहे का लगा हुआ। उन्होंने बोला अगर इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो हम आप पे लीगल कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने भी ऐसा अब नहीं। इससे ज्यादा लीगल क्या दे सकता हूँ? मेरे खुद पड़ा हुआ है, मेरे खुद पैर में लगा हुआ, तो अब इससे ज्यादा लीगल ये क्या दिल्ली दे सकता हूँ? पुलिस को शर्म आनी चाहिए, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। एक बच्चा खुद अपनी आप बीती सुना रहा है। तो ये पुलिस लगातार यहाँ बनी हुई है। मैं देख रहा था कि जब पुलिस वाले RAF वाले वापस धरना स्थल पे आए तो लोग उनको तालियां बजा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक तरीका है कि उनको एहसास कराया जाए कि आप गलत हैं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, अगर वो गलती कर रहे हैं या फिर वो कुछ गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, सेम चीज़ हम भी करें तो फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वो गलती कर लिए हैं कोई बात नहीं, हम फिर भी प्यार से ही जवाब देंगे उन्हें, जितना हो सकता है। हम अभी कल भी हम काफ़ी पुलिस वालों को और काफ़ी RCF के जवानों को हम लोग खुद खाना जाके खिलाए और खुद पानी जाके बांटे। उस साइड कोई नहीं जाता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ। रात में 2:30 बजे हम और मेरा दोस्त दोनों जाके हम लोग खाना पानी पुलिस वालों को दे रहे थे। वो थैंक यू बोल रहे थे? हाँ, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला। उन लोगों को बस यही कहना था कि हम पे खुद ज़बरदस्ती किया जा रहा है, फोर्स आ रहा है कि आप ऐसा करो, वरना हमारा दिल गवारा नहीं करता। वो लोग खुद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे। जैसे मैं नेपाल में जब जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस वाले, क्योंकि उनको ऑर्डर्स थे लाठी चार्ज करने के, तो वो एक पुलिस वाला ऐसा था जो लाठी बस ऐसे दिखावे के लिए कर रहा था, ज़मीन पे मार रहा था और किसी छात्र को उसने पीटा नहीं। लेकिन यहाँ पुलिस देख रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह से पीट रही है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे लाठी मारना, वो वीडियोस हम देख रहे हैं। बच्चियों के साथ किस तरह की पुलिस जो बर्बरता कर रही है। यहाँ संवेदनशीलता तो दिखती नहीं है, उनमें सेंसिटिविटी तो दिखाई नहीं देती। एक्चुअली ना, कल मैं जब पुलिस वालों से बात कर रहा था तो वहाँ से काफ़ी स्टेटमेंट भी आया कि यहाँ पर जो पुलिस थी नॉर्मल, यहाँ की पुलिस, उसको हटा के बाहर से भी पुलिस लाई गई और नॉर्मल ऐसे विदाउट ड्रेस जो भी थे उन लोगों को ऐसे ही रखा गया था, सिर्फ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, कि यहाँ प्रोटेस्ट को संभालो और जो चाहे वो करो। ऐसे करके फिर उन लोगों को राइट्स मिले तो वो ऐसे मारपीट कर रहे थे। बहुत ही बुरा तरीके से मारा इन्होंने। इस बात पे तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि मतलब ऐसे मारपीट करने की नौबत ही नहीं आती। अगर वो कोई भी आके एक बार सिर्फ बात कर लेता और समस्या का समाधान कोई भी निकाल लेता। आप नहीं रिजाइन दिलवाना चाह रहे, नहीं हटवाना चाह रहे, उसका भी समाधान अगर आप बात करते तो निकलता कुछ ना कुछ। आप अगर बात ही नहीं कर रहे तो फिर सीधा सा आपको रिजाइन ही देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान सर को। मोदी जी आज ट्वीट किए, बोल रहे थे कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देंगे और जो भी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है उनको सख्त सज़ा देंगे। उनकी बातों पे कुछ भरोसा है? कुछ वो लगा कि नहीं, वो कह रहे हैं तो बात सुननी चाहिए? पहले भी ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और फिर वहाँ पे सुना जाएगा। ऐसा कहीं सुनवाई नहीं होता, सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं स्टार्टिंग में कि हाँ अभी बनाया जाएगा, अभी ये किया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग से अभी इंस्टाग्राम पर भी कई वीडियोस वायरल हुई हैं। 2014 में इन्होंने
2014 में टाइम मांगा था कि हमें 5 साल का टाइम दे दो, फिर आगे 24 में टाइम मांगा 5 साल दे दो, उससे पहले भी हर बार 5 दिन का, इन्होंने 26 दिन का टाइम मांगा कि हमें इतना टाइम दे दो, उसके बाद अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप जो सज़ा देना चाहो वो सज़ा, चौराहे पे सजा देना, चौराहे पे हाँ सज़ा देना चाहो तो वो सज़ा, लेकिन उसके बाद क्या सुधार हुआ, और उससे ज़्यादा ही बिगाड़ होता है, और उससे ज़्यादा ही बिगाड़। स्टार्टिंग में जब सरकार नहीं थी तब बोला जाता था कि तेल के भाव देखो, दंगे देखो, और राशन के भाव देखो, हर एक चीज़, गैस के भाव देखो, और जो उस टाइम था, जिस टाइम इन्होंने स्टेटमेंट अपनी दी हुई थी, उस टाइम के बाद अब देखो तो उससे डबल हो चुका है, हर एक चीज़ डबल हो चुका है। ये कैसे? अब यहाँ कौन सा इंसाफ है? आपने क्या दिया? अभी तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं लिया आपने, कोई युवा का कोई जवाब नहीं दिया। आपका जो मर्जी आ रहा है आप कर रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं आप वैसे सारी सरकार बनाते जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? अमजद नाम है। अमजद। तो अभी आपको लग रहा है कि सरकार कुछ रियायत देगी, कुछ बात सुनेगी, धर्मेंद्र इस्तीफा देगा? क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया आप लोगों को बैठे हुए। जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अब जो यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं वो हटने वाले नहीं हैं। अब कितना भी उस पर लाठीचार्ज हो जाए या फिर कुछ भी कर लें, अब इस्तीफा ही लेके जाएंगे। डर भी तो है, वो जिस तरह से हमने शाहीन बाग में देखा, किसान आंदोलन में देखा कि कुछ लोगों को घुसा के और फिर आंदोलन में हिंसा करा के या उसको बदनाम करा के, शाहीन बाग में हमने सबने देखा फायरिंग हुई, बवाल हुआ। अब क्योंकि भीड़ अनियंत्रित हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं खुद कोशिश करा था अंदर जा सकूं लेकिन नहीं जा सका। तो इतनी भीड़ के साथ साथ में कहीं सुरक्षा का भी खतरा होगा, उसका भी तो डर बना रहेगा ना। हाँ, ये तो डर देखो हर प्रोटेस्ट में बना रहता है, क्योंकि जनता है, कोई नियम तरीके से तो अभी कोई ऐसा लागू नहीं किया कि आप इस लाइन से आएंगे, आप ऐसा, सरकार तो साथ में दे नहीं रही है। जो भी कर रहे हैं हम ही लोग युवा सब अपना ह्यूमैनिटी अपना दिखा रहे हैं कि हम इतना पोलाइट हैं, हम इतना पोलाइट हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आया अभी तक सफाई करने में, खाना पीना जो भी खा रहे हैं, जो भी कचरा फेंक रहे हैं, सब यहीं का युवा साफ कर रहा है, सब यहीं का सारा समाधान देख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, कई लाखों लोग आ रहे हैं और शांति के साथ अभी चल रहा है, आपस में कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहा है। और मैंने उस दिन के वीडियोस में बहुत सारी लड़कियों की बाइट सुनी जो कह रही थी कि उन्हें इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ आके प्रोटेस्टर्स के बीच में वो फील करती हैं। और जब पुलिस उनको मार रही थी तो लड़के आके उनके नाम की लाठियाँ खा रहे थे, उनको बचा रहे थे। बिल्कुल ये बात सही है, बहुत सारी वीडियोस में देखा गया, कई जगहों पे लड़के आगे आके मार खाए और कई जगह पे लड़कियाँ आके उनको बचाई हैं, लड़कियाँ तक बचाई हैं बॉयज़ को, ताकि उन्हें ना जानती हैं ना उनको पता है ये कहाँ से है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता, बस जस्ट ह्यूमैनिटी अपना दिखाएं कि हाँ पोलाइट, हम इतना पोलाइट है, और जाके एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं वो सब। ये जेनजी जनरेशन का मतलब बहुत खूबसूरत रूप है, क्योंकि जो हम लोग थोड़ा आपसे पहले वाली जनरेशन्स के लोग हैं, और क्योंकि जेनजी एक तरीके का मजाक बन के रह गया था सोशल मीडिया पे कि जेनजी हैं, काम ठीक से नहीं करते, इनको ऑफिस में कोई काम दो तो प्रोफेशनली डिलीवर नहीं करते, मज़े कर रहे हैं, इनके ज़िंदगी में इंस्टाग्राम रील है। बट मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट ने जेनजी का जो मायना है, जो परिभाषा है, वो भी बदल दी है। हाँ, एक माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं अब जेनजी अगर अभी इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान सर, तो एक माइंड सेट जाएगा कि नहीं जेनजी भी कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, कि नहीं अगर कुछ भी गलत किया जाएगा तो जेनजी अगर खड़ी हुई तो हाँ नहीं। अभी जैसे एक माइंड सेट है कि पंजाब के लोग अगर आ गए तो कुछ ज़्यादा हड़कम होगा, ऐसा माइंड सेट सबका बैठ गया है, पंजाब के लोग आ गए या सिंधी लोग आ गए तो ज़्यादा हड़कम होगा। तो एक यहाँ के बाद एक और माइंड सेट जाएगा कि अगर जेनजी किसी प्रोटेस्ट को लेकर इकट्ठा हुआ तो फिर उसको मानना ही पड़ेगा हमें, ऐसा एक डर बैठेगा। और आगे करप्शन थोड़ा सा कम होगा इसकी वजह से, कि नहीं अगर करप्शन करते हैं और नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं हम, बड़े लेवल तक, तो सोचना पड़ेगा उनको करने से पहले कि नहीं अगर बुरा लगा जनता को फिर सारी जेनजी आ जाएगी। तो इस देश को जेनजी सुधारेगा? जेनजी सुधार नहीं सकता, लेकिन एक है कि हम लोग राह दिखा सकते हैं, मतलब एक भावना बैठा सकते हैं कि नहीं गलत नहीं कर सकता कोई भी। अब देश तो बड़े लोगों के हाथ में है, जो एक्सपीरियंस लोग आने चाहिए, लेकिन अभी देखो कि हर एक नेता कौन सा क्या किस जो भी पोस्ट में क्या उस पोस्ट की लायक है, उसका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग बैठाना चाहिए। अब जो भी आ गया, जो जिसके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद ले रहा है, लीक हो जा रहे हैं पेपर, पैसों की वजह से तो लीक हो रहे हैं। जिसके पास पैसे था उन्होंने पैसा दिया, उनका पैसों को लालच है और उन्होंने लीक करवा दिया। पैसे की लालच नहीं होता तो कौन लीक कराता, कौन अपना इतना बड़ा जोखिम लेता है अपनी सरकार, मतलब अपनी कुर्सी के लिए जोखिम कौन उठाता। तो पैसों का लालच दे के कुछ भी करवा ले रहे हैं, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा अगर अभी हम लोग जीत जाते हैं तो। बड़ी बात, और हम इस बात की उम्मीद करते हैं और सीखना चाहिए इस नई पीढ़ी से कि
किस तरह से आंदोलन होते हैं और कितनी सफलता से इन्होंने आंदोलन को चलाया, साफ सफाई कर रहे हैं, क्रिएटिव तरीके के स्लोगन्स, मीम्स बना के अलग अलग तरीके से वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा से बच रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और आगे भी आंदोलन कामयाब हो और सरकार इस बारे में ज़रूर सोचे। उनकी जिम्मेदारी है कि देश की युवा पीढ़ी के विचारों का, उनकी मांगों का ख्याल करे और इस बारे में ज़रूर प्रोटेस्टर से बात करे और कोई हल निकाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य दांव पर लगा है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके लिखिए। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।